हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे स्वागत है। तो आइए आज हम देखते हैं प्रतिरोध रेजिस्टेंस के सवालों को। ये जो सवालें आधारित होती हैं उस समांतर क्रम और श्रेणी क्रम समायोजन के बेसिस पे होता है। तो उन दोनों का उपयोग करके जो हमने फार्मूला पढ़ा था कि अगर कोई दो प्रतिरोध क्या होते हैं, दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं, तो उस समय हमको किस तरीके का प्रयोग करना होता है। तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 का प्रयोग करते थे। और यदि समांतर क्रम में कोई दो प्रतिरोध होते थे तो उनको समांतर क्रम को हम क्या करते थे, समांतर क्रम को 1/R इक्वल टू अर्थात 1 तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करते थे। सेम वही दोनों का प्रयोग करके नियम को, रूल को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाई स्कूल 9th में, 10th में, 11th में या 12th में और साथ साथ आगे कंपटीशन में भी कभी कभार एक क्वेश्चन मतलब आ जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 9th, 10th, 11th, 12th और साथ साथ छोटे मोटे जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उनमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो आइए हम जानते हैं किस तरीके से इसको करना है। देखिए, बस देखते जाइए। मानिए हमको क्या कह रहा है कि बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ए के बीच देखिए, ए कहाँ पे है आपका, ए यहाँ पे है और बी कहाँ पे है, यहाँ पे है। इन दोनों के बीच हमको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध का मतलब ये होता है कि इसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 8 ओम है। अर्थात इन तीनों को मिलाकर के कोई एक रेजिस्टेंस होगा। बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये अलग तार हो गया, अलग प्रतिरोध का तार हो गया, ये अलग प्रतिरोध का तार हो गया, ये अलग प्रतिरोध का तार हो गया। अब तीनों को मिला करके अगर हम एक बनाएं तो वो कितने प्रतिरोध का होगा, उसी को बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। क्या बोलेंगे, उसी को तुल्य प्रतिरोध बोलेंगे। तो आइए देखते हैं हम किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ से अगर हम करंट भेजें अर्थात धारा बढ़ेगी, या देखिए यहाँ पे आएगी और यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे दो पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी। देखिए कुछ धारा इधर जाएगी और कुछ धारा इधर आएगी, अर्थात धारा पे यहाँ का बंटवारा हो रहा है। तो देखिए जहाँ पे भी धारा का बंटवारा होता है अर्थात करंट का डिवाइडेशन होता है, वहाँ पे हम समांतर क्रम समायोजन का अर्थात पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम जो सिद्धांत होता है, रूल होता है, उसको हम फॉलो करते हैं। देखिए इसके बाद से हमको क्या करना है, इसके बाद से हमको करना है कि इसको टच नहीं करना है। ये जैसे है इसको हम ऐसे रख देंगे। देखिए इसको ऐसे रख दिया। ये कितना है, 8 ओम का है। यहाँ पे ए लिखा हुआ, ए इसको लिख दीजिए। अब देखिए ये दोनों किस में है, ये दोनों जो है आपका, ये दोनों आपका भी, क्योंकि देखिए धारा का डिवाइडेशन जहाँ पे होता है, धारा का बंटवारा होता है, वो कौन से श्रेणी में आ जाते हैं, समांतर क्रम श्रेणी में आता है। समांतर क्रम श्रेणी में आ जाते हैं तो हम इसको अलग यहाँ पे लिख लेते हैं। किस तरीके से लिखेंगे, देखिए ये 8 ओम है और ये भी 8 ओम है। इन दोनों का प्रतिरोध मैं मान लेता क्या हूँ, R मान लेता हूँ, ठीक है, R1 मान लेता हूँ, ठीक। इन दोनों का प्रतिरोध मैं तुल्य प्रतिरोध R1 मान लेता हूँ। तो 1/R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, या R डैश मान लेता हूँ, इसको दिक्कत होगी आप लोगों को, R डैश मान लेता हूँ, R इसको डैश बोलते हैं। यहाँ पे जो अगर चिन्ह लगा रहता है R डैश, तो इसके लिए R1 मान लेते हैं प्लस दूसरे के लिए R2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप R1 इसको माने कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए, तो 1/R डैश बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये दोनों 1/R1 1/8 प्लस 1/8। R की वैल्यू, R1 की वैल्यू 8, R2 की वैल्यू 8, 1/8 रख दिए, ठीक। जब इसको हम करेंगे तो डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं, इस तरीके से हो जाएगा 8 × 8, 8 + 8।
क्योंकि जब इतनी करेंगे तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 8 गुणे 8 हम पलट दिए डायरेक्ट, 8 गुणे 8 8 इस तरीके से, 8 यहाँ पे जाएगा, 8 यहाँ पे जाएगा। हम इसको पलट दिए तो आर डैश की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से 8 9 64, 8 8 16 हो जाएगा, यानी 16 चौके क्या हो जाएगा 64। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई, आर डैश की वैल्यू 4। अर्थात इन दोनों को मिलाने के बाद से जो आपका यहाँ पे बन रहा है इस तरीके से, देखिए इन दोनों को मिला करके जो हमने बोला ये क्या इस तरीके से बन गया है। इन दोनों को मिलाने के बाद से कितना ओम आ गया, 4 ओम आ गया, 4 ओम आ गया। देखिए इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे आपका क्या है, बी है। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को मिलाने के बाद से चूंकि समांतर क्रम में थे, समांतर क्रम में जब होता है तो हमारा फार्मूला क्या होता है कि 1/r = 1/r1 + 1/r2। r1 का मान 8 ओम है और r2 का मान 8 ओम है। 1/8 + 1/8। यहाँ पे मैथमेटिक्स आपको लगाना है, सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है, गणित लगाइए। उसके बाद से इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो आपका आर कितना आ जाएगा, आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 4 ओम आ गई। 4 ओम यहाँ पे रख दीजिए और ए के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब देखिए क्या होगा, अब जब धारा यहाँ से आ जाएगी तो इस वाले रेजिस्टेंस में प्रतिरोध में जाएगी और यही धारा इस वाले प्रतिरोध में जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों अब किस श्रेणी में आ गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए, यानी श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में आपने क्या देखा था कि तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, R1 + R2 होता है। तो यहाँ से आपका वैल्यू निकल जाएगी तुल्य प्रतिरोध R बराबर, R1 का मान 8 है और यहाँ पे R2, अब ये आपका हो गया 4, इसको रख दीजिए तो 8 4 कितना हो गया, 12 ओम। इस तरीके से आप दे सकते हैं, कितना इजी है। अर्थात इसका इस पूरे कॉम्बिनेशन का देखिए, इस पूरे जो चित्र है यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसका जो आपका तुल्य प्रतिरोध होगा क्या होगा, 12 ओम होगा। क्या होगा, 12 ओम। अब देखिए दूसरा सेम इसी तरीके से है। इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए ए व बी के बीच, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध याद करना है। लेकिन किस तरीके से, इसमें देखिए थोड़ा सा लगा हुआ है। एक प्रतिरोध ए व सी के बीच लगा हुआ 2 ओम का, फिर से सी और बी के बीच का लगा हुआ 1 ओम का, फिर से यहाँ से देखिए ए से डी के बीच का लगा हुआ 2 ओम का और डी से बी के बीच का लगा हुआ है 1 ओम का। और पूछ रहा है आपसे कि ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ ना कि तुल्य प्रतिरोध का ये हुआ मतलब कि जो भी आपको दिख रहा है पूरे को मिला करके ए व बी को अगर हम एक लाइन इस तरीके से खींचेंगे तो आपको ये निकालना है कि ए व बी के बीच, ए व बी के बीच कितना प्रतिरोध आपका मिलेगा। अगर ए व बी के बीच एक सीधी रेखा इस तरीके से अगर कोई तार हो तो इसका कितना प्रतिरोध आपको मिलना चाहिए, यही आपके ज्ञात करना है। आइए आपको, तो आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। देखिए अगर मैं मानूं कि अगर मैं यहाँ से, देखिए यहाँ से अगर मैं मान लीजिए करंट यहाँ से भेजता हूँ, देखिए तो एक यहाँ पे जाएगा और एक यहाँ पे जाएगा, एक करंट यहाँ पे जाएगा। और देखिए ये जो करंट जा रहा है यहाँ से, देखिए यहाँ पे पहुँचेगा और यही करंट यहाँ पे जाएगा। तो अगर धारा का, देखिए अगर ये धारा आई है, समझ रहे ना बात को, अगर ये धारा आई है, ये भी आई है, ये भी आई है, तो धारा का मतलब बंटवारा हो रहा है यहाँ पे। लेकिन अभी आपको उस पर ध्यान नहीं दे रहा, छोटे छोटे चीज़ चरणों से हम लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे धारा गया, यहाँ पे पहुँचा, फिर से वही धारा क्या कर रही है, इस वाले रेजिस्टेंस में प्रतिरोध में जा रही है। तो इसका मतलब हुआ कि ए वाला यानी कि पूरा ये दोनों मिला करके ये आपको जो दिख रहा है ये आपको श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो ये जो आपका जो है ये दोनों आपका ए और ए दोनों श्रेणी क्रम में आ जाए। इनको देखिए, इनको मैं मान लेता हूँ, देखिए ए सी और ए सी कौन, ए और सी ये हो गया, और सी बी क्या है, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ठीक, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में आप जानबा करते हैं, श्रेणी क्रम में मतलब देखिए कहने मतलब ये है कि ए इस तरीके से अगला फिगर हम बनाएंगे, ये इसको बीच वाला इसी तरीके से रन दीजिए, ठीक है। और इन दोनों को मिला करके अगर श्रेणी क्रम में है
तो देखिए इस श्रेणी क्रम में है, इनका मैं अगर प्रतिरोध मैं मान लेता हूँ R डैश है, ठीक है, R डैश है तो क्या हो जाएगा, इसका 2 हो गया। R डैश बराबर क्या होता है श्रेणी क्रम के लिए R1 प्लस R2 होता है ना। तो देखिए तो 2 है, R1 की जगह पे आपका क्या है 2 है, और R2 की जगह पे क्या है 1 ओम है। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 3 ओम। अब देखिए अगला फिगर आपका किस तरीके से बन जाएगा, और सिमिलरली इसी तरीके से आपका AD और DB भी क्या है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्यों है देखिए, क्योंकि अगर यहाँ से करंट यहाँ से जो जा रही है इस वाले में, यहाँ वही रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस में वही धारा जा रही है, और यही धारा इस वाले में जा रही है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों, ये अलग और ये अलग, ये दोनों किस श्रेणी में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, तो श्रेणी क्रम के अनुसार आपका फिर से क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में इसका मैं मान लेता हूँ R डबल डैश, किसका, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध मैं क्या मान लेता हूँ R डबल डैश। आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक बार, तो आपको R डैश ले आए या चाहे कुछ भी ले, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो देखिए तो यहाँ पे R1 क्या मान हो जाएगा, R डैश बराबर R1 प्लस R2। आप जानवर करते हैं अगर कोई मतलब 2 हो 3 हो 4 हो, अगर श्रेणी क्रम में होते हैं तो उनका मान क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ऐसे करके अनंत, जितना अगर 10 है लगा है, 20 लगा है, 50 लगा है, ऐसे उसको जोड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे फिलहाल में क्या है, आपके 2 ही लगे हुए हैं, इसलिए 2 लगे हुए हैं, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस 1 बराबर कितना हो गया आपका 3 हो गया। देखिए कितना हो गया आपका 2 प्लस 1, 2 इसके लिए और 1 इसके लिए, तो 2 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 3 ओम। अर्थात अगला जो फिगर आपका बनेगा इस तरीके से बनेगा। देखिए यहाँ से इसको मिला देंगे, फिर ये वाला आपका जो फिगर है, देखिए यहाँ पे आपका A है, यहाँ पे आपका B है। देखिए ये जो दोनों था ना, ये दोनों को मिला करके आपने क्या कर दिया, एक बना दिया 3 ओम का बना दिया इसको। देखिए इस तरीके से, ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपर वाला है उसको हमने एक पार्ट में डिवाइड कर दिया, और ये जो नीचे वाला जो दोनों था, ये जो दोनों था, इसको हमने इस वाले क्रम में इस तरीके सिर्फ एक सिंगल में क्या कर दिया, इसको सिंगल में टर्म में क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, इसको बांट दिया। ये जो दोनों था, ये जो दोनों A और A, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, एक तार में क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया इस तरीके से, यहाँ पे एक तार में। और इसका प्रतिरोध का मान हमने क्या निकाला, अभी 3 ओम निकाला, 3 ओम यहाँ रख दीजिए। और अब अभी इसको आप छुए नहीं थे कुछ तरीके से, तो 3 ओम देखिए यहाँ पे रख दिए। अब देखिए अब यहाँ पे जो धारा जा रही है, अब 3 देखिए, यहाँ पे भी जा रही है, यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे जा रही है, और अलग अलग धारा जा रही है। तो जहाँ पे धारा का डिवाइडेशन होता है वहाँ पे आप क्या मानते हैं, वहाँ पे आप समांतर क्रम संयोजन का यूज करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ, अब क्या मान लेता हूँ, क्योंकि अब आप लास्ट में हैं इसलिए आप इसको मान लेते हैं कि तुल्य प्रतिरोध, इसको R मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, देखिए तो क्या हो जाएगा, अब आपका हो जाएगा, इसको रख दीजिए कितना 1/R इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। देखिए सब में 3 है, क्या है, सब में 3 है, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। जब 3 का करेंगे 1/3 जब इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3/3 बराबर 1 ओम। अर्थात इसका देखिए, अब A व B के बीच अगर पूछा है तो इन पूरों को मिला करके जो एक इस तरीके का आपका बनेगा, देखिए जो इस तरीके का प्रतिरोध बनेगा उसका जो रेजिस्टेंस होगा 1 ओम के बराबर होगा। इस तरीके से आपका मिल गया। देखिए यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।